टाटा मोटर्स डीवीआर, ये नाम सुनकर मेरे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि टाटा मोटर्स डीवीआर में डीवीआर का मतलब क्या है। और दूसरा सवाल ये आता है कि टाटा मोटर्स तो व्हीकल्स बनाती है, तो फिर ये टाटा मोटर्स डीवीआर क्या करती है। और अगर टाटा मोटर्स डीवीआर भी व्हीकल ही बनाती है तो फिर फालतू में एक और कंपनी खोली ही क्यों। बात यह है कि अगर आपको पहले सवाल का जवाब पता होगा तो बाकी के दो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फिर समझते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर में डीवीआर का मतलब है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या होता है कि कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, मतलब नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं, उन शेयर के होल्डर्स को जो राइट मिलता है, डीवीआर शेयर होल्डर्स के राइट्स उनसे अलग होते हैं। अब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स डीवीआर के केस में देखें तो इसके राइट्स कम किए गए हैं। कम का मतलब टाटा मोटर्स डीवीआर में ऐसा है कि आपको सिर्फ 10% वोटिंग राइट्स मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है और आपके फ्रेंड के पास टाटा मोटर्स के 10 डीवीआर्स हैं, तो आप दोनों के वोटिंग राइट्स इक्वल होंगे। टाटा मोटर्स डीवीआर कोई सेपरेट कंपनी नहीं है, ये टाटा मोटर्स के ही डीवीआर शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर अलग से लिस्ट कराने होते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हमारा दूसरा सवाल क्या था कि टाटा मोटर्स डीवीआर करती क्या है, तो ये भी क्लियर हो गया कि टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीवीआर एक ही कंपनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी जैसा करती क्यों है। तो कंपनी जैसा जब करती है जब कंपनी चाहती है कि पब्लिक उसके शेयर्स भी खरीदे, पर पब्लिक के पास कंट्रोलिंग पावर या फिर डिसीजन मेकिंग पावर ना रहे। टाटा मोटर्स ने जब 2008 में जैगवार एंड लैंड रोवर को अक्वायर किया था, तब टाटा मोटर्स ने डीवीआर शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा उठाकर जैगवार एंड लैंड रोवर को अक्वायर किया था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।